Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Dear students, in this video I will take class 7th English course book Honeycomb of NCERT pattern. We will continue after chapter number 6 Expert Detectives, whose author is Sharda Dwivedi. Let's start. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. अब यहाँ पर perhaps the police अभी आई यानी कि जो ऑथर है उसने क्या कहा कि शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकालने के लिए आग लगानी पड़ी होगी। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। सेवन लुक्ड अनश्योर, जो सेवन था, जो सात था यानी कि जो निशान था, वो शंका में था, उसे शक था, वो शंका में नजर आ रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, आने वाले सोमवार को यानी कि मंडे को उनकी मम्मा का जन्मदिन था। सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव, जो निशांत था, जो सेवन था, वो उसके साथ अपनी मम्मा के साथ, उनके साथ वो अकेला ही उनके क्लिनिक पर जो गिरगांव में था वहाँ पर गया था। क्यों? उनकी मम्मा जो थी वो डॉक्टर थी। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यानी कि जो ऑथर है वो अपने स्कूल के मित्र के साथ वो शाम बिता रही थी। When they returned, जब वापस लौटे, निशांत told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. निशांत ने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं I had not been there, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था। अब क्यों नहीं था? Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. जो सेवन था वो उनकी गॉन्ट यानी कि जो सिकली, वो बीमार दिखने वाली जो अपीयरेंस थी, जो उनका दुर्बल शरीर था, वो दुर्बल जो उनका आकृति थी, उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो परेशान था। एंड वॉज श्योर, और उसे विश्वास था कि वो भूखे मर रहे हैं, उन्हें खाने को भोजन नहीं मिलता है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening. उसने मुझे बताया कि उस शाम उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ, दरवाज़ा खोलिए क्विकली, दरवाज़ा जल्दी खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट, आदमी ने खोला उसे और कहा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या आपका दूसरा कंचा खो गया है? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, उसने अवश्य ही मेरे भाई को पहचान लिया था। नो, सेड निशाद, निशाद ने क्या कहा? नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, उसने, किसने? निशाद ने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके हाथ में एक चॉकलेट की, अब बार ऑफ चॉकलेट में चॉकलेट का एक टुकड़ा जो था वो उसके हाथ में थमा दिया, उसे हाथ में दे दिया। Did you get a chance to peek into the trunk? Seven asked. मैंने उससे पूछा कि क्या आपको उसके ट्रंक में, उसके संदूक में देखने का मौका मिला, उसमें झांकने का मौका मिला? निशाद looked disappointed. निशाद जो था वो निराश दिखाई दे रहा था। He didn't even ask me in. उसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। He said. Then he smiled. मुस्कुराया. But I did find out something. लेकिन मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ ढूंढ लिया है। माया, I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं नीचे जो रेस्टोरेंट है, जो भोजनालय है, मैं वहाँ पर गया था जहाँ पर रमेश काम करता है और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। तो मैंने क्या कहा कि श्रीमान जासूस, आपने अच्छा किया। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे उम्मीद है कि आपने यानी कि तुमने उनसे अच्छी प्रकार से प्रश्न किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन जो था वो खुश नजर आ रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, रमेश ने मुझे बताया कि वो हर रोज़ 2 समय जो खाना है वो मिस्टर नाथ के लिए हर सुबह और शाम को लेकर जाता है। एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 कप चाय, 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक कप चाय का सुबह और एक दोपहर के बाद। रमेश says he is not very particular about what he eats. रमेश क्या कहता है कि
उनकी कोई भी खास पसंद नहीं है कि वो खास चीज़ नहीं खाते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हर बारी वो वही सेम खाना खाते हैं। 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 चपाती, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। वो कैश में यानी कि नकद पेमेंट करते हैं, नकद वो बिल अदा करते हैं और अच्छी बख्शिश भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। रमेश ने मुझे कुछ अजीब बताया है माया। 7 एडिड, उसने क्या उसमें जोड़ा। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम। लगभग हर शनि रविवार को वह मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लोगों के लिए भोजन लेके जाता है। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच डे। और उसके साथ हर बार एक ही व्यक्ति होता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टेकल्स। वह लंबा है, फेयर, उसका रंग साफ है। फिर स्टाउट, स्टाउट क्या होता है बेटा? स्टाउट मीन्स मोटा, यानी कि एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स। और वह क्या करता है? स्पेक्टिकल्स पहनता है, चश्मा पहनता है। स्टाउट है, शक्तिशाली है, स्ट्रांग है। रमेश सेज his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks। रमेश कहता है कि उसके जो पास जो विजिटर आता है, जो उसका फ्रेंड आता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। अनलाइक मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ की तरह नहीं जो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निशांत, आई टोल्ड हिम। निशांत, आपने बहुत अच्छा किया, मैंने उसे बताया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद द इंक्वायरीज। ने कहा बहुत अच्छा किया आपने ये। अब हमने अपने कुछ जो इंक्वायरीज हैं, छानबीन है, उसमें कुछ हमें क्या मिली है? प्रोग्रेस मिली है, हमें सफलता मिली है। We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook। अब हमें निपुण जासूसों की तरह कुछ तथ्यों का, कुछ सबूतों को ढूंढना है ताकि हम लोग अपराधी को पकड़ सकें, उसे अपने जाल में फंसा सके। हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 साइज। 7 ने आगे बढ़ते हुए कहा, आगे बढ़ते हुए कहा, क्या कहा उसने? हाउ डू यू गो ऑन माया? आप ये काम कैसे कह सकती हो? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन? आप ये कैसे कल्पना कर सकती हो, ये कैसे संभव है कि वो एक अपराधी है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। वो तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। जो अपराधी हैं वो एकदम सीधे साधे लग सकते हैं, स्मार्टी बहुत चुस्त चालाक लग सकते हैं। आई रिटॉर्टेड, मैं एकदम से कहा, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? क्या तुमने कल के अखबार में हैदराबादी जो लुटेरा था, हाउस ब्रेकर जो था, घर में सेंध लगाने वाले, उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं देखी थी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह एक आम आदमी की तरह ही दिखाई देता था। निशाद लुक डाउटफुल। निशाद को क्या हुआ? उसे और शक हुआ। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या हुआ? बारिश होने लगी। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of light, lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury। डार्क क्लाउड्स, काले काले बादल, accompanied by blinding flashes of lightning, आंखों को अंधा करने वाले, जो ध्यान देने वाली बिजली की चमक के साथ, रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, और गर्जना के साथ, भारी गर्जन करते हुए, भारी आवाज़ें करते हुए तूफानी बादल जो थे, विद ऑल देयर फ्यूरी, अपने पूरे गुस्से के साथ, अपने पूरे क्रोध के जोर के साथ वो बारिश करने लगे। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद द हैवी डाउनपोर, और उस भारी बारिश से सड़कें जो थी, गलियां जो थी, वो भर गई थी। स्कूल वाज टू हैव री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। उस दिन क्या था? जिस दिन बारिश हुई उस दिन स्कूलों को गर्मी छुट्टियों के बाद खुलना था। बट नो ट्रैफिक वुड मूव टू द फ्लडेड रोड्स। लेकिन उन पानी भरे हुए सड़कों से, उन बाढ़ग्रस्त जो सड़कों से, जो भरी हुई थी सड़कें, वहाँ से कोई भी ट्रैफिक जो थी वो नहीं जा सकती थी। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और तब उस दिन एक जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसी अप्रत्याशित छुट्टी हो गई। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। मैंने सोचा कि मैंने अपना समय जो था फिर सही ढंग से बिताया है। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। इसलिए मैं अपने बेडरूम में, अपने सोने कमरे में, अपने सामने एक कागज़ की शीट लेकर, कागज टुकड़ा लेकर अपने सामने डेस्क पर रखकर, टेबल पर रखकर बैठ गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन इतना ही।
I hope all of you have understood it very well. Do like, share, and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.